हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मनोज पाल एजुकेशनल पे। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10 के त्रिकोणमिति के सूत्रों को। ये हमने स्टार्ट किया है चैप्टर त्रिकोणमिति। ठीक है, इसके पहले सूत्रों को देखेंगे। तो सूत्रों को जानने के लिए सबसे पहले इसमें हम समकोण त्रिभुज के बारे में जानेंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो आपकी कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्ण। 90 अंश के सामने खड़ी भुजा लंब होती है और शेष भुजा क्या होती है? आधार होती है। इसको देखते हैं कि जब हम चित्र को बनाते हैं तो यहां पर जब हम चित्र को बनाते हैं तो आपका इस तरह से कुछ फिगर बनेगा जिसमें ये एंगल आपका 90 डिग्री का होगा। कितना होगा? 90 डिग्री का। ठीक है ना। इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होगी ये आपकी, इसका हम नाम दे दें पी क्यू आर, या फिर लिख सकते हैं ए बी सी, कुछ भी इसका नाम दे सकते हैं। यहां पर ये जो सामने की भुजा है, सबसे बड़ी भुजा, ये क्या है? कर्ण है। क्या है? कर्ण। ये भुजा आपकी क्या है? आधार है। और 90 अंश के सामने खड़ी भुजा क्या है? लंब है। क्या है बेटा? लंब। इतना समझ में आया? 90 अंश के सामने खड़ी भुजा लंब, और समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो होगी कर्ण होगी, और शेष जो भुजा है ये आधार होगी। अब इसी से हम अपने सूत्र को लिखना स्टार्ट करेंगे। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ठीक है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? इसके लिए हम एक संकेत लिख लेते हैं। क्या? लाल बटे कक्का। ठीक है ना। ये संकेत लिख लें तो ये हो जाएगा आपका साइन, ये हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा टेन। ठीक है ना। ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा टेन। अब यहां से चलेंगे तो ये हो जाएगा कॉट, ये हो जाएगा सेक, और ये हो जाएगा कॉसेक। ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया? तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लाल बटे कक्का लिखा हमने, लंब बटे कर्ण। क्या हो गया? लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? टेन थीटा देखें बराबर लंब बटे आधार। क्या होगा? लंब बटे आधार। अब यहां से आपका स्टार्ट होगा क्या? कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। आधार टेन का उल्टा काट होता है, तो ये क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब।
सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक थीटा बराबर हो जाएगा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। आधार, ठीक है, कर्ण बटे आधार। और कौशिक थीटा क्या होता है? कौशिक थीटा, कौशिक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। साइन का अपोजिट होगा कर्ण बटे लंब। एक बार फिर समझ लें, किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होगी वो हमारी कर्ण होगी, 90 अंश के सामने खड़ी भुजा लंब होगी, शेष भुजा आधार होगी। ठीक है, तो यहां से साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, क्योंकि हमने यहाँ पे समझने के लिए एक सूत्र लिखा बनाया है लाल बटे कक्का। तो साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर हो गया आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर हो गया लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर हो गया आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और कौशिक थीटा हो गया कर्ण बटे लंब। ठीक है ना, इस तरह से ये आपको समझ में आ गया होगा। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर चलते हैं आगे। अब यहां से जो हमारा कर्ण दिया गया, ठीक है, कर्ण, तो इसके लिए सूत्र क्या होता है? जब कभी लंब दिया हो, आधार दिया हो और कर्ण निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो यहां पे हो जाएगा कर्ण बराबर अंडर रूट, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ये जो रूट इसमें लगा हुआ है ये इसका रूट है, इसका स्क्वायर है, और स्क्वायर हट करके इसमें आ गया है रूट में। ठीक है ना, तो कर्ण बराबर क्या होता है? अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर हमें इनमें लंब या आधार निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे लंब बराबर आ जाएगा लंब बराबर अंडर रूट, फिर आपका हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है ना, जब कभी हमें कर्ण निकालना हो तो अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर को निकाल करके ऐड कर देंगे तो कर्ण निकल आएगा। जब हमें निकालना हो लंब, तो लंब बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हटेगा रूट आ जाएगा। अब यहां से यदि हमें आधार निकालना है, आधार बराबर हो जाएगा, आधार बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस
लंब का स्क्वायर। ठीक है ना। इस तरह से इसमें चाहे आपको कर्ण निकालना हो, आधार निकालना हो या लंब निकालना हो, सभी निकल आएंगे। ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर हटेगा तो रूट में आ जाएंगे ये। यहाँ से कर्ण, लंब और आधार, चूंकि इनका स्क्वायर हट करके क्या लग गया है, रूट लग गया। ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब अगले देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण और सूत्र। यहाँ पे हो जाएगा अगला तीसरा, चौथा नंबर, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल 1। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल 1, इसमें इंटू लगाएं या ना लगाएं, आपका इंटू लगा ही रहेगा। ठीक है। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल 1, तो यहाँ पे हो जाएगा एक मिनट, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल 1। ठीक है ना। अब यहां से हमें क्या निकालना हो, साइन थीटा केवल निकालना है, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल 1 माइनस, चूंकि ये आपका मल्टीप्लाई में है तो अपान में चला जाएगा, 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक है। और जब कॉसेक थीटा निकालना हो तो ये साइन थीटा अपॉन में चला जाएगा। यहां से क्या हो गया, कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है। एक बार फिर समझ लें, क्या, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल 1, तो साइन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा, चूंकि ये मल्टीप्लाई में, गुणा में है तो भाग में चला जाएगा। ठीक है। 1 अपॉन कॉसेक थीटा हो जाएगा। ये कॉसेक थीटा जब निकालेंगे ये साइन थीटा अपॉन में आ जाएगा, तो 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है। अगला नंबर देखते हैं। अगला अगला सूत्र होगा आपका कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल 1। ठीक है ना। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल 1। तो उसी तरह जैसे अभी हमने बताया, ये सेक अपॉन में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है ना। 1 अपॉन सेक थीटा आ जाएगा, ये गुणा में है, भाग में आ जाएगा, 1 के अपॉन में आ जाएगा। फिर ये सेक थीटा बराबर सेक थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा। अगला आपका होगा tan थीटा
इंटू कॉट थीटा इक्वल 1। ठीक है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल 1। तो जब टेन थीटा निकालना हो तो कॉट अपान में चला जाएगा। टेन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल 1/cot थीटा, 1/cot थीटा। अब हमें कॉट थीटा निकालना है तो टेन 1 के अपान में जाएगा। कॉट थीटा इक्वल 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। ठीक है, 1/tan थीटा समझ में आया। tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल 1। तो tan थीटा इक्वल हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में चला जाएगा, गुणा में है तो भाग में 1/cot थीटा हो जाएगा। और जब cot थीटा निकालेंगे तो ये tan थीटा अपॉन में जाएगा, cot थीटा इक्वल 1/tan थीटा। ठीक है ना। अगला नंबर देखते हैं। अब आपका होगा tan थीटा इक्वल tan थीटा इक्वल sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा इक्वल लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। cot थीटा इक्वल हो जाएगा, cot थीटा इक्वल cot थीटा इक्वल cot थीटा इक्वल होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। क्या होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है ना। एक बार फिर समझ लें, tan थीटा इक्वल sin थीटा अपॉन cos थीटा, cot थीटा इक्वल cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब यहां से आप इतने समझ गए होंगे, एक बार फिर समझ लें। cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल 1, cos थीटा इक्वल हो जाएगा 1/sec थीटा, sec थीटा इक्वल ये अपॉन में जाएगा तो 1/cos थीटा। tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल 1, tan थीटा इक्वल 1/cot थीटा। जब cot थीटा निकालेंगे तो tan अपॉन में जाएगा, 1/tan थीटा हो जाएगा। tan थीटा इक्वल लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, और cot थीटा इक्वल लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, अब यहां से हम लोग त्रिकोणमिति सारणी को बनाएंगे। इसमें 6 कॉलम बनेंगे।
यहां पे आपका हो जाएगा एंगल ए एंगल ए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है ना। अब यहां से हम लिखेंगे साइन साइन 0 की वैल्यू। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू होती है 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। साइन 45 की होती है 1/√2। 1/√2। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, समझ में आया। यहीं से आपका आया क्या, कॉस। क्या आया, कॉस। तो जो कॉस की वैल्यू होगी वो साइन का जस्ट अपोजिट होगी। ठीक है, तो कॉस 0 की वैल्यू ये हो जाएगी 1। कॉस 60, जो साइन 60 की वैल्यू है वही होगी कॉस 30 की वैल्यू। क्या, √3/2। √3/2। और कॉस 45 की वैल्यू होगी 1/√2। कॉस 60 की वैल्यू होगी 1/2। और कॉस 90 की वैल्यू हो जाएगी 0। क्या हो जाएगी, 0। इस तरह से यदि आपके साइन की वैल्यू आपको लर्न है, याद है, तो आप कॉस की वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब यहां से हम लिखते हैं tan। क्या लिखते हैं, tan। tan 0 की वैल्यू 0। tan 30 की वैल्यू 1/√3। और tan 45 की वैल्यू 1। tan 60 की वैल्यू √3 हो जाएगी। और tan 90 की वैल्यू होगी अपरिभाषित। अपरिभाषित। अपरिभाषित या फिर इनफाइनाइट लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह कॉट की वैल्यू हो जाएगी, जो कॉट की वैल्यू होगी वो tan का जस्ट अपोजिट होगी। ये यहाँ पे कॉट 0 हो जाएगा, अपरिभाषित। कॉट 30 की वैल्यू होगी √3। ये
कॉट 45 की वैल्यू हो जाएगी 1, कॉट 60 की वैल्यू होगी 1/√3 और कॉट 90 की वैल्यू होगी क्या, 0 0। इसी तरह से लिखेंगे सेक, यहां पे हमने एंगल ए लिया था, ए लिख दें सभी में, थीटा होता तो थीटा लिख देते, ठीक है। इसी तरह से लिख दें सेक ए, क्या लिख दें, सेक ए की वैल्यू, यानी सेक ए, इसमें सेक 0 की वैल्यू होगी 1, कितने होगी 1, 30 में हो जाएगी 2/√3 और सेक 45 में होगी √2, कितनी होगी √2 और सेक 60 में हो जाएगी 2 और यहां पे हो जाएगी अपरिभाषित, अपरिभाषित, ठीक है। अब जो सेक की वैल्यू हमने निकाल ली है, सेक का जो डिग्री का मान लिखा है यही हो जाएगा कॉसेक का, इसका जस्ट अपोजिट होगा कॉसेक ए, क्या हो जाएगा कॉसेक ए, कॉसेक ए में कॉसेक 0 की वैल्यू होगी अपरिभाषित, अपरिभाषित, कॉसेक 30 की वैल्यू होगी 2, कॉसेक 45 की वैल्यू होगी √2, कॉसेक 60 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3 और कॉसेक 90 की वैल्यू होगी 1। कॉसेक 90 की वैल्यू हो जाएगी क्या 1। एक बार फिर से इसे समझ लेंगे, साइन ए में एंगल ए लिया है, थीटा हो सकता है यहाँ पर, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होगी, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 की हो जाएगी 1/√2, साइन 60 की √3/2, साइन 90 की 1 हो जाएगी। इसी का जस्ट अपोजिट कॉस हो जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, cos 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, cos 90 की वैल्यू 0। तो साइन का जस्ट अपोजिट cos, फिर tan का जस्ट अपोजिट cot होता है और sec का अपोजिट cosec होता है। तो यहाँ पर यदि आप साइन, tan और sec की वैल्यू याद कर लेते हैं, डिग्री याद कर लेते हैं, तो आप आसानी से इनको याद रख पाएंगे, ठीक है ना। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं।
अब यहाँ पे आपके हो जाएंगे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा। तो जब साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा है तो अब ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा। क्या हो जाएगा? कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा। तो अब ये किसके बराबर हो जाएगा? साइन थीटा के। किसके बराबर होगा? साइन थीटा के। देखिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा, तो यहां से क्या हो गया? कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा हो गया। ठीक है। इसी प्रकार टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा। टेन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉट थीटा होता है। तो अब इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा क्या? कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल कॉसेक थीटा। कॉट टेन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉट थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल इसके हो जाएगा क्या? टेन थीटा। टेन थीटा। ठीक है। टेन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टेन थीटा। नेक्स्ट नंबर अगले पे आते हैं। अगले नंबर पे आएंगे। चलिए देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल वन। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाता है? वन। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल वन। तो यहां से हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। और क्या है? अगर यहां से हम निकालें साइन स्क्वायर थीटा बराबर तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लिखें तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पहले इसको हम लिख देते हैं। इसको और क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि ये प्लस में है उस तरफ जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल वन माइनस साइन स्क्वायर
थीटा, इसको ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगला आपका दिया गया है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से आपके त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्रों को यहाँ पे हमने करा दिया है। आप इन्हें अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेंगे, जिससे आपको ये आसानी से समझ में आएगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये सभी सूत्र आप लोग अच्छे से समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।